हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू 555 मैथ्स क्लासेस। ये हमारा चैप्टर 7 है, प्रोपोर्शनल रीजनिंग पार्ट 1। ऑलरेडी ये हमारा चल ही रहा है। सो ये पार्ट हमारा 7 रहने वाला है और पेज नंबर जो हम इस वीडियो में अपना कंप्लीट करेंगे वो रहने वाला है 176 टू 177। ठीक है। सो इसका मैं पहले ही पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुकी हूँ प्रीवियस पार्ट में, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे 4 to 8 क्वेश्चंस हम अपने कंप्लीट करने वाले हैं। फिगर इट आउट के रहेंगे ये क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो लेट वी स्टार्ट अवर फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 4। A grain of height 155 centimeter has its neck and the rest of its body in the ratio 4:6 for your height in your neck and the rest of the body also had your ratio. How tall your neck? बेसिकली आपको खुद से बताना है, तो मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर ही बताऊंगी आपको। सो जैसे लेंथ ऑफ नेक आपने ले ली, ये हो गई है 4। ठीक है। अपॉन में हम लिख देते हैं इसमें रेस्ट ऑफ, यहाँ लिखेंगे हम रेस्ट ऑफ बॉडी। ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, आप अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि नेक की लेंथ इतनी है तो रेस्ट ऑफ बॉडी 6 हो गई। सो हाइट हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो हमें लेनी है हाइट ऑफ क्रेन 155 सेंटीमीटर। ठीक है। सो अब इसमें हम आगे लिख देंगे अपना, हम लिखेंगे माई बॉडी हाइट, आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है। हाइट इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी जो हाइट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ मैं, इसलिए यहाँ लिख भी रही हूँ। ठीक है। सो नेक्स्ट हम लिखेंगे नेक्स्ट अपॉन में रेस्ट ऑफ बॉडी, तो 4/6 अगेन हो जाएगा, तो आप लिखेंगे नेक 4/10 अपॉन में 180। तो हम 0 से 0 कैंसिल करेंगे और 4 और 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आंसर आ जाएगा 72 सेंटीमीटर। ठीक है। ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस ट्राई एन इनिशियल प्रॉब्लम ऑफ अ लीलानवंती एट द टाइम ऑफ वेट वर मेजर इन द यूनिट नेम्ड पलास एंड द निकास वॉज अ यूनिट ऑफ मनी। इफ 1/2 पलास ऑफ सेफ्रन, cost of 3/7 nikas. O expert businessman, tell me quickly what quantity of saffron can be bought for 9 nikas. तो ये saffron की क्वांटिटी आपसे यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे पलास ऑफ सैफरन, कितना गिवन है, होल 2 1/2। ठीक है। अब यहाँ पर हम नीचे इसमें लिख देंगे, नीचे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ निकास। सो कॉस्ट हमें कितनी गिवन है, हमें गिवन है, पहले मैं बॉक्स बना देती हूँ यहाँ पे। हाँ, सो हमें गिवन है 3/7। ठीक है। अब पलास ऑफ सेफ्रन हम x ले लेते हैं और यहाँ पर हमें 9 ऑलरेडी निकास की गिवन है। सो 1/2 मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल में करेंगे, 2 2 4 और 1 5/2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे 5/2 इज इक्वल टू x/9। अब इसके नीचे ही 5/2 के नीचे ही हम 3/7 भी लिखेंगे। ठीक है। सो इस टाइप से करना, बुक में मेथड गिवन है ये इस टाइप से। ठीक है। सो देखिए आप सिंगल ले लेंगे, x/9 हमने सिंगल ले लिया, 5 7 35, 2 3 6, अब x ले लिया। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम इनको, x/9 को 35/6 से, तो x सिंगल हो गया 35/6 इंटू में 9, तो 3 2 6, 3 3 9। तो 35 मल्टीप्लाई 3, मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ। ठीक है। सो यहाँ पर लिख देते हैं 35 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2। 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई करके आंसर। ठीक है। यहाँ पर x भी आएगा। ओके। सो 105 अपॉन में 2 ये हो गया। अब 105/2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो 2 5 10, तो सिंगल चला गया। अब 2 2 4, यहाँ पे 4 हो गया। अब डेसिमल लगाएंगे, 0 लगा के यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, 2 5 10, तो 52.5 हमें यहाँ पर आंसर हमारा आ रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे 52.5 प्लस। ठीक है। ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6। हरमन्स इज 1 year old गर्ल
हर अल्डर ब्रदर इज़ 5 year old. What will be the Herman's age when the ratio of her age to her brother's age is 1:2? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, एजेस टाइप की जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इसमें भी हमें एज बतानी है। तो हम लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ हरमन्स सिस्टर, उसकी सिस्टर की प्रेजेंट एज कितनी है 1 year इज इक्वल टू 1 year। फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ हरमन्स ब्रदर, उसका ब्रदर की कितनी है 5 years गिवन है, ठीक है, तो 5 years लिख देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अब लिखेंगे हम आफ्टर एक्स ईयर रेशियो ऑफ द देयर एजेस, ठीक है। सो अब हम यहाँ लिख देंगे 1/2, ये हमें गिवन है, ठीक है, 1:2 गिवन है ना हमें। सो अब हम लिखेंगे 1 + x बाय 5 + x इज इक्वल टू 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है, तो 2x + 1 और 1 + 1 5 + x, तो 2x + 2 1 ज़ा 2। अब इज इक्वल टू लगाते हैं, 5 1 ज़ा 5 + 1 x ज़ा x, आप सिंगल भी लिख सकते हैं 1 भी लिख सकते हैं। तो 2x और x सिंगल है ना, तो दोनों x को x वाली वैल्यू को साइड में लिखें, तो प्लस के जब इधर आएगा इज इक्वल टू में तो माइनस हो जाएगा। ऐसे ही 5 अपनी जगह है, बट जब 2 जो है वो इज इक्वल टू किधर आएगा प्लस में है, तो यहाँ जाकर वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2x में से हम x माइनस करेंगे तो वैसे 1 ही बचेगा, आप सिंगल x भी लिख सकते हैं 1x भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो अब यहाँ नीचे लिख देते हैं आफ्टर 3 years एज ऑफ हरमन्स, फिर मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, इज इक्वल टू 1 + 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और 3 4 years, ठीक है। सो ये 4 year हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गोल्ड एंड वाटर आर इन द रेशियो ऑफ 37:2। If 1 liter of water is 1 kg in mass, what is the mass of 1 liter of gold? So यहाँ पर हमें बताना है वैल्यू, पहले हम गिवन पार्ट लिखेंगे सारा, तो हम लिख देंगे मास ऑफ गोल्ड अपॉन में मास ऑफ वाटर, यही दो चीज़ें बोली हैं क्वेश्चन में, वाटर एंड गोल्ड। सो हम यहाँ लिख देंगे वैल्यू 37/2, रेशियो में गिवन है ना, सो हम यहाँ पे अपॉन में लिखेंगे। सो x अपॉन में 1, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे लिख देंगे 37/2 इज इक्वल टू x/, ठीक है। सो देखिए 37 को 2 से डिवाइड करना है, सॉरी, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2 माइनस करेंगे, 17 हो गया, 2 8 ज़ा 16। अब अगेन अब डेसिमल लगा के 0 लिख के और फिर हम डिवाइड करेंगे, तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 18.5 हमें यहाँ पर अपना आंसर मिल रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे x इज इक्वल टू 18.5, ठीक है। अब आप इसमें लिख देंगे आगे 1 liter ऑफ मास गोल्ड इज इक्वल टू कितना है 18.5, ठीक है, 18.5 kg में हमें आंसर मिला है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ गुड फार्मिंग प्रैक्टिस टू अप्लाई 10 tons ऑफ काउ मैन्योर फॉर 1 acre ऑफ लैंड। अ फार्मर इज प्लानिंग टू ग्रो टोमेटोज इन अ प्लॉट ऑफ साइज 200 feet by 500 feet. How much manure should he buy? Please refer to the section of unit conversation अर्लियर इन दी चैप्टर, ठीक है। तो ये मैन्योर जो है ये काउ मैन्योर है, जिसे आप खाद भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो 1 ton इज इक्वल टू 1000 kg होता है, ठीक है, ये बुक में भी गिवन है। तो 10 ton कितना हो जाएगा, 10 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000 kg हो गया, ठीक है। ऐसे ही 1 acre इज इक्वल टू कितना गिवन है 4356 स्क्वायर फीट, ठीक है, स्क्वायर फीट लिख देते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमें बोला है, ये गिवन मैं लिख रही हूँ यहाँ पे क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। नेक्स्ट हम लिखते हैं रेशियो ऑफ काउ मैन्योर फर्टिलाइज़र, जिसे आप बोलते हैं ना, काउ की खाद जो गाय की होती है उसे, ऑफ एरिया ऑफ लैंड
इन kg एंड स्क्वायर फीट। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 10,000। हमने ऊपर करा है ना, 10 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, रेशियो 43,560। सो अब लिखेंगे साइज ऑफ प्लेट 200 फीट है और 500 फीट भी हमें गिवन है, तो ये लेंथ एंड ब्रेथ गिवन हो गई एक तरीके से। ठीक है, तो ब्रेथ हमें 200 गिवन है और एरिया हम निकालेंगे अब इसका। सो एरिया इज इक्वल टू कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 500 इंटू 200, तो 2 5 10 है ना, 2 को और कोमा में 4 जीरोज जो हमारे पास बचेंगे वो हम लगा देंगे पीछे। ठीक है, इस टाइप से हमने लगा दिया। अब इसमें हम आगे लिखेंगे, सो 10 इंटू अपनी ये डिजिट लिख देंगे जो मल्टीप्लाई करके ये अपॉन में 43,560। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 10 को, ये जो 10,000 हमारे पास ऊपर बचा हुआ है ना कैंसिल आउट करने के बाद, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 0 इसमें हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगी। ठीक है, अब अपॉन में लिखेंगे तो 4356 हमने लिख दिया। अब हम इसमें आगे करेंगे इनको डिवाइड। ठीक है, सो ये 2 से डिविजिबल है, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 7 ज़ा और 2 8 ज़ा। ऐसे ही ऊपर वाला भी 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। ठीक है, बाकी के रिमेनिंग 3 जीरोज़ हम पीछे इसमें लिख देंगे। अब नेक्स्ट हम ऐसे ही इसको और डिवाइड करेंगे, 2 से ही डिविजिबल है अगेन, सो 2 1 ज़ा 2 लिखेंगे हम नीचे इसमें ना, इसको डिवाइड करके हम लिख देंगे 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 और 1 चला गया, 2 9 ज़ा 18। ऐसे ऐसे करेंगे, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 5 ज़ा 10 एंड 2 जीरोज़। ठीक है, अब इसको लिखेंगे हम यहाँ पे 25,189 को जब हम डिवाइड करेंगे ना, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22,956.89। ठीक है, अब आगे इसमें हम लिख देते हैं रिक्वायर पूछी थी ना आपसे कितनी रिक्वायरमेंट है उसकी, रिक्वायर्ड काउ मैन्योर इज इक्वल टू 22,956.89। फिर हम इसमें लिख देंगे आगे, ये 4 नहीं है, 9 था। ठीक है, kg लिख दिया हमने, इसे मैंने 9 बना दिया था, 4 था वो। सो अब यहाँ पे लिखेंगे 22.95684। जब हम 1000 से कन्वर्ट करेंगे ना उसे टर्न्स में, है ना, तब जाके हम ये डेसिमल्स आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ईजी है, ज़्यादा से कुछ डिफिकल्ट इनमें है नहीं। अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।